हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्काई लिमिट कोडिंग। आज हम देखेंगे कि कैसे हम प्रिंट कर सकते हैं फिबोनाची सीरीज़ पाइथन में। तो पाइथन में फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि आखिर ये फिबोनाची सीरीज़ किस लॉजिक पे बेस्ड है और ये किस प्रकार से वर्क करता है और इसके क्या क्या कंडीशन होते हैं। ठीक है, तो मैं आपको इसे हम अपने क्रोम विंडो पे दिखाता हूँ। फिबोनाची सीरीज़, जैसे कि आप देख सकते हैं फिबोनाची सीरीज़ मुझे दिखा दिया फिबोनाची नंबर। तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा फिबोनाची नंबर है 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13। ये सब फिबोनाची नंबर है। ठीक है, मैं इसे ठीक से दिखाने के लिए यहाँ आता हूँ। हाँ, द फर्स्ट 20 फिबोनाची नंबर्स आर 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, ऐसे और भी हैं। तो हमने देख तो लिया कि आखिर फिबोनाची नंबर होता क्या है, पर अब हमें देखना पड़ेगा कि ये किस लॉजिक पे बेस्ड है। ठीक है, तो ये इसे समझने के लिए हमें बेस्ट एक तो इमेज लेता हूँ मैं। इमेज के द्वारा समझा जाए तो बहुत इजी होता है समझने में। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे मुझे इस इमेज में लिखा हुआ है 0 और 1 जो है डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि आखिर ये इसका लॉजिक क्या है। ठीक है, इसमें 0 जो है हमारा फर्स्ट वैल्यू है, 1 सेकेंड वैल्यू है। ठीक है, तो 0 जो हमारा फर्स्ट वैल्यू है, जब वो सेकेंड वैल्यू के साथ ऐड होता है तब वो हमारा थर्ड वैल्यू जनरेट कर रहा है। मतलब 0 + 1 = 1। ओके, अब जब मेरा ये थर्ड वैल्यू सेकेंड वैल्यू के साथ ऐड हो रहा है तब हमारा ये फोर्थ वैल्यू जनरेट कर रहा है जो कि है 2। अब जब ये फोर्थ वैल्यू थर्ड वैल्यू के साथ ऐड हो रहा है तो 3 प्रिंट कर रहा है जो कि है हमारा फिफ्थ वैल्यू। ऐसे ही ये कंटिन्यू चलता रहता है। 2 के साथ 3 ऐड होता है तो 5 करता है, 5 के साथ 3 ऐड होता है तो 8 करता है। ठीक है, जब 8 के साथ 5 ऐड होता है तो 13 होता है। वैसे ये फिबोनाची सीरीज़ प्रिंट करते रहता है। ये रिपीट होता है, ये सब जो एडिशन है वो रिपीट होता है। ठीक है, अब हमने देख लिया कि फिबोनाची सीरीज़ होता क्या है और ये किस लॉजिक पे बेस्ड है, मतलब सम ऑफ 2 नंबर बेस्ड है। अब मुझे देखना है यहाँ पे ये 0 और 1 डिफ़ॉल्ट क्यों है। ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट इसलिए है क्योंकि हम जब इसका कोडिंग लिखेंगे अपने पाइथन में, इसके बारे में लिखेंगे तो हमें किसी 2 वेरिएबल पे हम पहले ही 0 और 1 का वैल्यू इनिशियलाइज़ कर देंगे। मतलब इसका वैल्यू हम पहले ही दे देंगे अपने कंप्यूटर को कि ये पहले ही उसको यूज़ करते हुए चलते रहे। ठीक है, तो मुझे लगता है अब हम देख चुके हैं कि आखिर ये फिबोनाची सीरीज़ होता क्या है, इसका क्या क्या लॉजिक है और इसमें क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन वही है जो डिफ़ॉल्ट 0 और 1 है। ठीक है, अब मैं जाऊँगा पाइथन में लिखने के लिए, पाइथन में कोडिंग। तो पाइथन में कोडिंग लिखने से पहले हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमें यहाँ पे इसका फ़ाइल नेम बनाना पड़ेगा। यहाँ पे फ़ाइल नेम मतलब जो मैं कोडिंग लिख रहा हूँ उसका क्या नाम होगा, कि मैं जब इसे कभी वापस देखने के लिए आऊँ तो मुझे इसका नाम चाहिए जिससे मैं सर्च मार सकूँ। तो इस वक्त मैं अभी फिबोनाची सीरीज़ बना रहा हूँ तो मैं इसका नाम फिबोनाची रखता हूँ। फिबोनाची py। यहाँ पे जो py है वो हमारा पाइथन को रिसेंबल करता है। ठीक है, तो अभी ये प्रोग्राम लिखने से पहले मैं फिबोनाची सीरीज़ यही कर देता हूँ। सीरीज़, ठीक है, मैं 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 ऐसे मैनी मोर। ठीक है, यहाँ पे जो हैशटैग है वो हमारा कमेंट करने का काम आता है, कमेंट आउट करने का काम आता है। हैशटैग डबल स्लैश नहीं, कॉमा, ये हमारा कमेंट आउट करने का काम आता है। ठीक है, तो अब मैं इसका कोडिंग लिखूँगा। तो जैसे कि हमने देखा था कि 0 और 1 जो है हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, तो हमें 0 और 1 को पहले ही अपने यूज़र मतलब कंप्यूटर को दे देना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ a, जिसमें मैं 0 का वैल्यू असाइन कर देता हूँ, और एक और वेरिएबल लेता हूँ b, जिसमें मैं 1 का वैल्यू असाइन कर देता हूँ। ठीक है, अब ये 0 और 1 जो है वो तो मेरा आ गया है। अब मुझे क्या करना होगा, इसे प्रिंट करना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक प्रिंट फंक्शन लिखूँगा, प्रिंट a
और बी, ये क्या करेगा, मेरा 0 और 1 को प्रिंट कर देगा। ठीक है, अब मैं इसे एक बार प्रिंट करके देख लूँगा कि ये मेरे ए और बी के वैल्यू को ठीक से प्रिंट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे से प्रिंट किया, ये 0 और 1 को प्रिंट कर रहा है, पर ये क्या कर रहा है, 0 और 1 को एक ही लाइन में प्रिंट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, चलिए लूँगा प्रिंट बी। अब ये 0 और 1 को अलग अलग लाइन में प्रिंट करेगा, देख सकते हैं। अब मुझे हमें क्या करना है कि हमें चाहिए कि हम कहाँ तक अपने इस प्रोग्राम को, मतलब जो हमें फिबोनाची सीरीज़ कितने नंबर तक चाहिए, जैसे मुझे 11 तक चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक फॉर लूप चला दूँगा, फॉर रेंज 11। तो इसे क्या करेगा कि जो फॉर लूप है इसके कारण जो मेरा फिबोनाची सीरीज़ है वो 11 तक जनरेट होगा। ठीक है, तो हमने जैसे इसका लॉजिक देखा था कि ये 2 नंबर का सम हो रहा था, वैसे ही मैं अब क्या करूँगा, एक वेरिएबल और ले लूँगा जिसका नाम मैं दूँगा सम, उसमें a प्लस बी ऐड कर दूँगा। ठीक है, a प्लस बी ऐड करने के बाद अब मुझे इसे प्रिंट करना पड़ेगा, सम को। जब मैंने सम को प्रिंट करूँगा तब ये a प्लस बी, मतलब a और b का जो वैल्यू है, मतलब 0 और 1 को ऐड करके मुझे 1 दे देगा। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको अब रिपीट करना है, मतलब a का वैल्यू भी इंक्रीज़ होना चाहिए, b का वैल्यू भी इंक्रीज़ होना चाहिए। मतलब कि जो मेरा a का वैल्यू है अब उसमें 1 आ जाना चाहिए और b का वैल्यू में 1 आ जाना चाहिए। मतलब थर्ड वेरिएबल को मैं b का वैल्यू में डाल दूँगा और जो सेकंड वेरिएबल है वो a का वैल्यू में डाल दूँगा। जैसे कि अब मैं इसे कैसे करूँगा, देखिए अब मैं क्या करूँगा, a इक्वल्स टू बी कर दूँगा और b इक्वल्स टू सम कर दूँगा, मतलब सॉरी a इक्वल्स टू बी कर दूँगा और b इक्वल्स टू सम कर दूँगा। इससे क्या होगा, जो मेरा a है एक में b का वैल्यू आ जाएगा और जो b है उसमें सम का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं कि 0 और 1 मेरा a और b का वैल्यू है। ठीक है, और जब सम करूँगा तब इसका वैल्यू आ जाएगा 1। तो मुझे पता है b का वैल्यू अभी भी 1 है। ठीक है, तो ये a का वैल्यू मतलब जो 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 0 था उसके बदले 1 आ जाएगा और जो मेरा b का वैल्यू था जो कि 1 था उसके बदले सम का वैल्यू आ जाएगा, मतलब a प्लस बी आ जाएगा जो कि अभी 1 ही है। तो ये b का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। फिर ये आगे जाएगा, फॉर लूप अभी टर्मिनेट नहीं हुआ है इसलिए फॉर लूप चलते रहेगा। फॉर लूप में फिर सम आएगा जिसमें a प्लस बी होगा, a प्लस बी मतलब अब a का जो नया वैल्यू है वो आ जाएगा, मतलब 1 और b का जो नया वैल्यू है वो आ जाएगा जो कि 1 है अभी भी। तो 1 + 1 2 हो जाएगा अब सम का वैल्यू। फिर ये सम का वैल्यू को प्रिंट करेगा। अब जो a है, a का वैल्यू मेरा 1 था उसमें b आ जाएगा, मतलब जो 1 था, b का वैल्यू जो कि 1 था वो a में आ जाएगा, तो a का वैल्यू फिर 1 हो जाएगा और जो b है उसमें सम का वैल्यू आ जाएगा जो कि 2 था। वैसे ये आगे चलते रहेगा, ये रिपीट होते रहेगा जब तक कि ये फॉर लूप टर्मिनेट ना हो जाए। अब मैं इसे एक बार प्रिंट करके देखता हूँ कि ये ठीक से चल रहा है कि नहीं। मैंने प्रिंट किया, ये देखिए 0 1 1 2 ये 11 तक मुझे प्रिंट करके दे दिया है।